सीताराम राधे श्याम सीताराम। मोदी जी का एक ही सपना, स्वदेशी भारत हो अपना। नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल आपने स्वदेशी भारत नाटक देखा होगा, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्वदेशी भारत नाटक नहीं देखा है तो कल का वीडियो आप जरूर देखें और उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हर किसी के मोबाइल में यह नाटक पहुंच पाए। दोस्तों, सुबह हो गई है, अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। आपको भोले बाबा के दर्शन कराते हैं, साथ साथ उनकी आरती का भी आनंद देते हैं। तो चलते हैं सिद्धेश्वर भोलेनाथ मंदिर। हम मंदिर की ओर बढ़े जा रहे हैं और मंदिर सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं बड़ा गेट, उसमें लिखा हुआ है सिद्धेश्वर मंदिर आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो चलते हैं और भोले बाबा के दर्शन करते हैं। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो वर्धा के सवार। मारे हरवाना तुम संगर भारी, मोरे तब ही एकदम स्वामी दीन मंदिर कर्पूरगौरं करुणावतारं वंदारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यह कहानी मुझको मेरी आंटी जी श्रीमती अरुणा अवस्थी, रिटायर्ड शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय छतरपुर, वाइफ ऑफ मेरे अंकल जी सुधीर कुमार अवस्थी, रिटायर्ड जज, द्वारा सुनाई गई। मेरी आंटी जी का कहना था यह कहानी मुझको मेरी माता जी द्वारा सुनाई गई। दोस्तों, आज आंटी द्वारा सुनाई गई कहानी आप सभी के सामने प्रेषित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। एक बार की बात है, एक राजा को अपनी पुत्री का विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन करना था। इसी उद्देश्य से उसने अपने राज्य के आसपास के राजकुमारों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तय दिनांक, तय समय पर उसके आसपास के सभी राज्यों के राजकुमार आते हैं और भोजन के लिए बैठते हैं। क्योंकि भोज का आयोजन स्वयं राजा करता है, इसलिए खाने के लिए हलवा, पूड़ी, गुलाब जामुन, रबड़ी, इस प्रकार 56 तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। जब तय दिनांक पर सभी राजकुमार आते हैं और भोज के लिए बैठते हैं और राजा की आज्ञा पर सभी को भोजन परोसा जाता है। जैसे ही राजा आज्ञा देता है, भोज शुरू होता है। सभी राजकुमार भोजन करने लगते हैं और सभी राजकुमार भोजन करते हुए अपने राज्य की समृद्धि को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। राजा स्वयं भोज का निरीक्षण करता है और यहाँ से वहाँ देखता है राजकुमार भोजन किस प्रकार कहते हैं। भोजन जब अंतिम पड़ाव पर पहुँचता है तो राजा को स्वयंवर हेतु राजकुमार कोई पसंद नहीं आता है। वह देखता है कि सभी राजकुमारों की थाली में भोजन से भरी हुई है और राजकुमार लगभग भोजन कर चुके होते हैं। किसी के में खीर पड़ी है, इस प्रकार किसी किसी की थाली तो पूरी भरी हुई है। तभी टहलता हुआ राजा देखता है कि एक राजकुमार खीर खाता है और खीर के कटोरे में पानी डालकर उसको पी जाता है। राजा वहीं खड़ा हो जाता है और देखता है उस राजकुमार की थाली बिल्कुल खाली है। राजा वहीं निर्णय लेता है कि मेरी पुत्री का विवाह इसी राजकुमार से होगा। वह कहता है कि यह राजकुमार अपने राज्य के खेतों में जाता होगा, वहां पर काम करते हुए किसान की मेहनत को देखता होगा कि किस प्रकार किसान मेहनत करके अन्न उगाता है, तब जाके हम सभी को भोजन प्राप्त होता है।
यह राजकुमार अपने राज्य की गौशाला में भी जाता होगा, क्योंकि हमारे धर्म में दूध को रत्न कहा गया है। इस राजकुमार ने खीर के कटोरे को धोकर पिया है, इसलिए इसने दूध का भी सम्मान किया है। इसलिए इसको पता है कि जो थाली में भोजन आता है कितनी मेहनत से आता है। इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह इसी से करूंगा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी बतलाती है कि हमारे समाज में भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं है। हमेशा जो थाली में उतना ही लें जितना अब आप खा सकें, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, उतना ही लें थाली में, ना पहुंच जाए नाली में। इसलिए आप हमेशा अन्न का सम्मान करें, उसका आदर करें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।